नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक बहाली का चौथा चरण विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। नोटिफिकेशन के इंतजार में छात्र एक साल से लगभग 1 दर्जन से अधिक बार पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर चुके। लाठियां चली, गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। नए मुख्यमंत्री बिहार में आए, नए शिक्षा मंत्री आए, लेकिन आश्वासन के अलावा छात्रों को कुछ नहीं मिला। और अब देखा जाए तो विरोध स्वरूप वो सड़कों पर उतरते थे, अब सड़कों पर भी उतरने नहीं दिया जा रहा। आज छात्र पटना कॉलेज से आंदोलन करने वाले थे, लेकिन छात्र नेताओं को डिटेन कर लिया गया और पटना कॉलेज किला बना दिया गया। किसी छात्र को वहां पर आने ही नहीं दिया गया। और इसी दौरान शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आता है जिसमें वो कानूनी पेचीदगी की बात करते हैं कि हम इसको लेकर के काफ़ी सीरियस हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया हुआ है, शिक्षा विभाग उसकी तैयारी में जुटा है। अब हम जो उसकी कानूनी पेचीदगियां हैं उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट करा करके, और भी उसमें कुछ इशूज हैं, फिर बीपीएससी से बातचीत करके और हम लोग इसका शेड्यूल जारी करने वाले हैं। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि कुछ कानूनी पेचीदगी है और भी इशू है जिसको सॉर्ट आउट करके जो है वो आगे की प्रोसेस की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर कौन सा वो कानूनी पेचीदगी है जिसे जाहिर नहीं किया जा रहा। अब आपको हमने कुछ दिन पहले ही जो चर्चा चल रही थी, जो हमारे तक पहुंची बात, उस चर्चा का जिक्र हमने किया था। और देखिए कि उस दिशा में इंडिकेशन अब मिलने शुरू हो गए हैं। हमने आपसे हफ्ता दिन पहले लगभग एक वीडियो में बताया था कि देखिए डोमिसाइल के मुद्दे पर जो है वो मामला कुछ गड़बड़ है और यही वजह है कि स्पष्टता नहीं आ रही है कि बहाली कब तक आएगी। शिक्षा मंत्री जी भी कानूनी बात कर रहे हैं, कानूनी पेचीदगी। आखिर कौन सा ऐसा मामला है जो टीआरई 1, 2, 3 में नहीं आया, टीआरई 4 में ही आ गया? और कौन ऐसा मामला है जिसे सरकार नहीं सुलझा पा रही है? सरकार के लिए सुलझाना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, हाँ, लेकिन कुछ मुद्दा ऐसा है जिसमें सरकार हाथ भी नहीं डालना चाहती है, बचती है। अब देखिए कि हमने आपको बताया था कि डोमिसाइल को लेकर जो है मामला फंसने की चर्चा चल रही है। शिक्षा मंत्री कानूनी पेचीदगी की बात कर रहे हैं और खुशबू पाठक जो छात्र नेत्री हैं, परसों शिक्षा मंत्री ने बुलाया था, उनका कहना था कि बुलाया गया था और उन्होंने चर्चा किया कि आरक्षण के मुद्दे पर भी लेकर कुछ पेच है। आरक्षण इन द सेंस वो डोमिसाइल का मामला है जिसको लेकर कुछ पेच है। तो ये तो क्लियर होने जा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा इश्यू है जिसे सरकार बोलने से भी डर रही है और उसे आगे कंटिन्यू भी नहीं करना चाहती है। अब देखिए आरक्षण को लेकर जो है, डोमिसाइल को लेकर बता दें आपको, डोमिसाइल को लेकर जो है नीतीश सरकार ने घोषणा कर दिया कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा। मामला कोर्ट भी गया है। अब देखिए कि सरकार के लिए ये इशू जो है वो एक होता है ना कि ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा। अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होता है तो सीधे सीधी यही होगा कि आगे के हर एक शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू होगा। फिर से दूसरा इशू है कि बीपीएससी टीआरई की परीक्षा ले रही है। जब टीआरई में डोमिसाइल लागू होगा तो फिर अन्य भर्ती परीक्षाओं में क्यों नहीं लागू होगा? छात्र कल को निकलेंगे सड़कों पर सिविल सेवा के लिए, बीएसएससी के एग्जाम के लिए, दरोगा के लिए, सिपाही भर्ती के लिए, सबके लिए सड़क पर छात्र निकलेंगे। और ऐसे में आप देखते हुए है कि बिहार जो है वो डोमिसाइल से बड़ा ही दूरी बना के रखता है और केवल टीआरई 4 में दिया गया। ये कोर्ट में जो है
इसको आधार बनाकर अन्य भर्ती के छात्र जाएंगे तो फिर सरकार को सभी को में लागू करना पड़ेगा, यह आधार बन जाएगा। फिर से इसके अलावा यह भी चर्चा चल रही है, कुछ इसके राजनीतिक मायने भी हैं। अब चर्चा में यह भी है कि चूंकि बिहार, यूपी, बंगाल सभी में जो है वो बीजेपी की सरकार हो गई, भाजपा सरकार हो गई। अब यह भी कहा जा रहा कि यूपी में बहुत दिनों से शिक्षक की बहाली नहीं आ रही, बिहार में लगातार जो है वो TRE 1, TRE 2, TRE 3 शिक्षकों की बहाली आई और बड़ी संख्या में यूपी के छात्र आए, एग्जाम दिए, पास भी हुए, नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के भी चले गए। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है हम नहीं बता सकते, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि हो ना हो कि कहीं बिहार में डोमिसाइल लागू रहा तो इसका नेगेटिव असर यूपी पर ना पड़ जाए। अगले साल चुनाव भी है वहां पे, तो पुरानी व्यवस्था ही लागू रखने की चर्चा चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मामला क्या है कि आरक्षण हुआ, डोमिसाइल हुआ, इसमें सरकार विस्तार करना होता है तो सबसे आगे आती है, लेकिन अगर कमी कटौती करना हो, सरकार, कोई भी सरकार, जितना ये ज्वलंत मुद्दा है, कोई भी सरकार इसको लेकर पहल नहीं करती है। मामला कोर्ट में है और अब सरकार को ऐसा लग रहा हो कि कोर्ट में इस डोमिसाइल का जो मामला है ये नहीं टिक पाए और कोर्ट ही जो है इसे हटा दे, या फिर कोर्ट अगर मैंडेटरी कर देता है तब तो रखना ही पड़ेगा। तो ये मामला जो है, जो जानकारियां मिल रही है कि डोमिसाइल का ही मामला है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा मामला नहीं है जिससे सरकार सॉर्ट आउट ना कर सके। लेकिन इतना ज्वलंत मुद्दा है कि अगर सरकार अगर एक शब्द बोल भी दे कि ना डोमिसाइल नहीं लागू होगा, सरकार की किरकिरी हो जाएगी, युवा जो हैं वो इसका बहुत ज्यादा विरोध करेंगे। लेकिन कोर्ट के माध्यम से एक देश में कहीं भी कोई भी जब बड़ा मामला होता है जिसमें सरकार फैसले लेने में असक्षम होती है, अंत में कोर्ट का ही रास्ता अपनाया जाता है और कोर्ट जो है एक जरिया बन जाता है सरकार के लिए भी कि भाई अब कोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसे हम मानेंगे, ऊपर की अदालत में जाएंगे। क्योंकि अगर बताएं अगर हम कि अगर सरकार को डोमिसाइल के साथ अगर ये एग्जाम लेना होता तो आपका फॉर्म फिलअप हो गया रहता, नोटिफिकेशन कब का आ गया रहता। सरकार का अगर ये रहता कि ना, जो फैसला लिया जा चुका है उसी आधार पर परीक्षा होता, नोटिफिकेशन आ जाता, कोर्ट में होता तो देखा जाता। कई बार ऐसा होता है, सरकार कोर्ट में जब आएगा उसमें देखेंगे हम, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको देखा जाएगा, उसके हिसाब से फिर होगा। लेकिन फिलहाल हमारी ये प्रक्रिया है तो हम ये करेंगे। लेकिन इस बार पहले से ही, अब देखिए शिक्षा मंत्री जो हैं, कितने मैं उनके इंटरव्यू देख रहा था, एक भी इंटरव्यू में उन्होंने समय सीमा की चर्चा नहीं की, एक भी इंटरव्यू में उन्होंने वास्तविक वजह नहीं बताया कि भाई इस वजह से है। आज कुछ हुआ कि कानूनी पेचीदगी जिसके कारण, तो अब केस तो यही हो रहा है कि डोमिसाइल है, डोमिसाइल के कारण है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी दूसरा मुद्दा होगा वो सरकार के लिए बड़ा चीज नहीं है, वो आराम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो बताएं आपको हम कि संभावना बन रही है, हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं। संभावना बन रही है TRE 4 विदाउट डोमिसाइल हो, क्योंकि दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो सरकार डोमिसाइल के पक्ष में कोर्ट का निर्णय देखना चाहती है, या फिर इसे लागू नहीं करना चाहती है। अगर डिटरमिनेट होती कि नहीं करना ही है, नोटिफिकेशन आ गया रहता। लेकिन हो सकता है कि इसके राजनीतिक मायने भी हों, लेकिन एक और मायना है कि हर एक परीक्षाओं में अगर इसमें डोमिसाइल दे दिया जाता है तो हर एक परीक्षाओं के लिए एक आधार बन जाएगा।
और हो सकता है कि इसका असर जो है वो दूसरे राज्यों में सरकार को झेलना पड़े, क्योंकि देखा जाए तो मैक्सिमम स्टेट में बीजेपी की सरकार है। तो यही है। और एक चीज़ छात्र जिक्र कर रहे थे, शिक्षा मंत्री जी बोले कि एक हफ्ता में जो है हम इसको लेकर कोई ना कोई सकारात्मक पहल करेंगे, समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक समस्या का समाधान छोड़िए, समस्या है क्या ये भी बताने की स्थिति में नहीं है। और छात्रों का ही कहना है, हम छात्रों के बीच में ही थे तो उनका कहना था, देखिए हमने तो नीतीश सरकार में और अभी तक जितने भी शिक्षा मंत्री देखे आश्वासन मंत्री ही रहे। आश्वासन खूब अच्छे अच्छे देते हैं, लच्छेदार भाषा बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये रहता है कि उनकी कही हुई बातें जमीन पे नहीं उतरती, वैसा होता नहीं है। विजय चौधरी जी भी थे, उन्होंने भी कहा कि जिन लोगों का रिजल्ट है उनका नौकरी रखा हुआ है, उसके बाद कितना संघर्ष करना पड़ा छात्रों को। चंद्रशेखर जी थे, उनके भी अजीब अजीब बयान, दावे ये सब होते थे। सुनील कुमार जी, वो तो जल्द जल्द करते साल भर घिस दिए, उनके रहते तो नोटिफिकेशन नहीं आया, 10-12 दिन करते करते। छात्र मायूस हैं। और शिक्षा मंत्री जी, उम्मीदें आपसे भी वो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है फैसले लिए जाए। उनको हर एक जो प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत है तो बताया जाए। और समस्या रहेगा तो छात्र के सामने भी एक वजह रहता है चुप रहने का, साथ देने का। लेकिन बेवजह इतने दिनों से लटका हुआ है। एक तो समझिए कि अधियाचना बीपीएससी भिजवाने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा छात्रों को। बीपीएससी पहुंचा तो नोटिफिकेशन के लिए आज तक जद्दोजहद चल रहा, और वैसे में सिर्फ आश्वासन, जल्दी। पढ़े लिखे छात्र हैं ये जो हैं वो अब दावे इतने शिक्षा विभाग में हो गए हैं कि अब असर नहीं हो रहा। कार्रवाई जो है वो इनके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए, अब ये निकल के आना शुरू हो गया है कि मामला डोमिसाइल का ही है। ज़्यादा संभावना है कि डोमिसाइल का ही है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे सरकार सॉल्व ना कर सके। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।